ओके, नाउ विल स्टार्ट नंबर 14। यहाँ क्या दिया हुआ है नंबर 14 में, एक डायग्राम है और यहाँ ए डी इक्वल टू ए बी दिया हुआ है। मीन्स क्या, ये हुआ ए डी और ये हुआ ए बी इक्वल दिया हुआ है। एंड ए बाइसेक्ट एंगल ए जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ दिया हुआ है बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है इसीलिए हम इसको इक्वल लेंगे। तो प्रूव दैट बी इक्वल टू डी, बी इक्वल टू डी बोल रहा है, तो डी को मिला लें हम, डी को मिला लिए। और एंगल ए बी डी मीन्स ये एंगल इज ग्रेटर देन एंगल सी, मीन्स ये एंगल। ठीक है, तो दो पार्ट में क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं हम लोग। चलो पहले क्या करते हैं, ये b इक्वल टू डी दिखलाने के लिए क्या करना होगा हमको पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, है ना। ये किस में, b और ये, मतलब ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा दिस इक्वल टू दिस। और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेना है। देखो हमको ये इक्वल टू ये दिया हुआ है, ये इक्वल टू ये दिया हुआ है और ये कॉमन साइड है। तो हम पहले ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें। इन ट्रायंगल ए बी, ये नाम दे देते हैं ओ, ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डी ओ क्या है, ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है, हो गया। और उसके बाद ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन है, ठीक है। और उसके बाद एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल डी ए ओ, ये भी गिवन है, बाइसेक्टर है, ये भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ओ बाय साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड। हेंस क्या हो जाएगा, अब बी ओ इक्वल टू ओ डी हो जाएगा, बी ओ इक्वल टू ओ डी हो गया बाय सी पी सी टी सी से। ठीक है, एंड और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। देखो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो एंगल भी इक्वल ले लें, क्योंकि हमको यहाँ दिखलाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा। देखो ये साइड इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया, और अगर हम ये एंगल इक्वल दिखला दें तो हम ये एंगल इक्वल कैसे दिखाएंगे, यहाँ से लेकर के। एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू ए ओ डी, ये भी बाय सी पी सी टी सी हो गया। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन हम ये इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, एंगल ए बी ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए डी ओ, ये भी बाय सी पी सी टी सी हो गया। और ऐसे यहाँ से नहीं लिख करके हम, ये दोनों साइड इक्वल है तो भी बेस एंगल मेरा इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल निकल के आएगा। चलो बाय सी पी सी टी सी दिखा दिए। ठीक है, किसी भी रीजन से हमको इक्वल दिखलाना था, दिखला दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन का हमको ज़रूरत पड़ेगा तो उसको हम एक इक्वेशन के नाम पे दे देते हैं। 1 2 और 3 दे दिए। ठीक है, दे दिए। और उसके बाद अब हम लोग सेकेंड वाले ट्रायंगल में काम करते हैं। इन ट्रायंगल बी ओ ई एंड ट्रायंगल डी ओ ई, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ओ इक्वल टू डी ओ, फ्रॉम 1 हो गया। और उसके बाद एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, डी ओ ई, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा। और फिर एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ ई, ये भी हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हो गया ना। देयरफॉर एंगल डी ओ ई इक्वल टू एंगल बी ओ ई, क्यों,
क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये दोनों जब इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। क्यों? तो यहाँ पे हम लिख दो फ्रॉम टू। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग ये दोनों एंगल भी इक्वल दिखला दिए, ये दोनों साइड भी इक्वल दिखला दिए। अब रह गया एक और साइड, ओ ई इक्वल टू ओ ई, कॉमन है ना, ये कॉमन साइड हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम लोग लेके चल रहे थे, बी ओ ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ओ ई बाय, किससे हो जाएगा, देखो साइड एंगल साइड से, ये भी साइड एंगल साइड से ही आ गया कॉन्ग्रेंट निकल के। ठीक है, तो अब हम लोग को जो दिखलाना था वो फर्स्ट पार्ट, हेंस बी ई इक्वल टू डी, यही दिखलाना था ना, बाय सी पी सी टी सी प्रूव हो गया, सी पी सी टी सी प्रूव हो गया। हो गया, फर्स्ट नंबर आंसर हो गया यहाँ पर। और अब सेकेंड नंबर के लिए क्या करना है, हमको इस ट्रायंगल में काम करना है। इन ट्रायंगल बी डी सी, देखो एंगल डी इक्वल टू दिस, एक्सटीरियर एंगल को दिस प्लस दिस होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू दिस प्लस दिस होगा। एंगल डी इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल सी ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे और कोई एंगल नहीं है, लेकिन इसका फुल नेम देना होगा डी बी सी या सी डी बी, सी बी डी, सी बी डी होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हो गया। और एंगल डी इक्वल टू क्या है, एंगल बी है, तो और एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल सी बी डी। ये अब देखो यहाँ से लिख लो, है ना, ए बी ओ इक्वल टू ए डी ओ, एंगल डी नहीं लिख करके ए डी ओ दे दे रहे हैं और इसको ए बी ओ दे दे रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रॉम 3। यहाँ पे दो एंगल है ना, तो इसलिए एंगल डी देना उचित भी नहीं होगा। तो फिर अब क्या निकल के आ गया, ए बी डी, ए बी डी, और ए बी ओ ही ए बी डी है, और एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन, जब यहाँ से एक एंगल माइनस कर देंगे ये तो इक्वल है, इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल सी बी डी, और एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल सी। प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। ओके, और अब 15 नंबर में क्या है, द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड। तो पहले प्रोड्यूस करते हैं ए बी सी। चलो प्रोड्यूस कर दिए। एंड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एक्सटर्नल एंगल्स एट बी एंड सी मीट एट पी। ये ए बी हो गया और ये ए सी हो गया। इफ़ ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी, ए बी ग्रेटर बोल रहा है और हम ए सी को ग्रेटर बना लिए, ऐसे बनना चाहिए था थोड़ा सा, है ना। चलो नाम ही उल्टा कर देते हैं, बी इधर लिख देते हैं, सी इधर लिख देते हैं। इफ़ ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी देन पी सी, ये एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है, ये मीट कर रहा है, ठीक है, ये पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो पी सी इज़ ग्रेटर देन पी बी बोला जा रहा है। ठीक है, ये तो पी सी ग्रेटर देन हुआ ही है, पी बी से दिखलाने बोला जा रहा है। ये बाइसेक्टर मीन्स क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा और ये दोनों आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे ये इक्वल है, बाइसेक्टर है, ठीक है।
तो चलो बनाना शुरू करते हैं। कैसे प्रूफ होगा ये? ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी, ये मेरा दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए बी दिया हुआ है ए सी के, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से निकल के आएगा ए सी बी। ए बी ग्रेटर है तो उसके सामने का एंगल ए सी बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए बी सी। अपोजिट एंगल ऑफ ग्रेटर साइड। अपोजिट एंगल ऑफ ग्रेटर साइड, ग्रेटर होगा, ठीक है ना। ये ग्रेटर साइड है तो इसके अपोजिट का एंगल ये हुआ ए सी बी, तो ये ग्रेटर होगा ए बी सी के। ठीक है, एकदम ठीक है। तो जब ए सी बी ग्रेटर है तो उसका एक्सटर्नल एंगल स्मॉलर होगा ना। यहाँ से क्या होगा? 180 माइनस एंगल ए सी बी इज स्मॉलर देन 180 माइनस, ये ग्रेटर था तो ये स्मॉलर हो जाएगा एंगल ए बी सी के। ठीक है, और इसका बाइसेक्टर कर रहे हैं तो ये जब डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे, और 180 माइनस ए सी बी बाई 2 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 180 माइनस एंगल ए बी सी बाई 2 के। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए सी बी बाई 2 लेस देन 90 माइनस एंगल ए बी सी बाई 2। ए सी बी बाई 2 हो जाएगा बी सी बी, ये हो जाएगा एंगल बी सी पी, और ये लेस देन हो गया किसके? ये हो गया एंगल सी बी पी के। ठीक है, देखो यहाँ से अच्छा से समझो, 180 माइनस ए सी बी की, 180 पूरा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से 180 से जब हम ए सी बी माइनस कर लिए, मतलब इस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये एंगल, और यहाँ पे इसका नाम दे दो डी और ये नाम दे दो ई, तो क्या हो जाएगा? क्या बी सी पी, और ये हो गया सी बी पी, है ना। तो जब बी सी पी छोटा है तो इसके सामने का साइड कौन होगा? बी पी ना, तो बी पी भी छोटा होगा किससे? सी बी पी। सी बी पी मीन्स सी पी पे। ये किया, ये हो जाएगा क्योंकि सी पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, सी पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD and BP is bisector of angle CBP। हो गया, और ये हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल, ग्रेटर होगा, और PC इज ग्रेटर देन PB। प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग नंबर 16 करते हैं। नंबर 16 में क्या है? देखो यहाँ पे है, इन द फॉलोइंग फिगर AB इज द लार्जेस्ट साइड, AB लार्जेस्ट साइड दिया हुआ, एंड BC इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। राइट द एंगल XYZ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग को मालूम है कि AB लार्जेस्ट साइड है, AB लार्जेस्ट साइड है, इसका मतलब क्या? ये एंगल लार्जेस्ट होगा, इसके सामने का ये एंगल लार्जेस्ट होगा, इसका मतलब 180 माइनस जेड, ये जेड है ना, तो 180 माइनस जेड हुआ, ये क्या हो गया? ये हो गया 180 माइनस जेड, और BC सबसे छोटा है, BC सबसे छोटा है, तो इसके सामने का कौन सा एंगल हुआ? ये, इसका वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया 180 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है ना, और ये तो बीच में आ जाएगा तब, और इसका वैल्यू हो गया 180 माइनस वाई। यहाँ से क्या निकल के आया? 180 माइनस जेड इज ग्रेटर देन 180 माइनस वाई, एंड दिस वन इज ग्रेटर देन 180 माइनस
x, ठीक है। और z माइनस z इज ग्रेटर देन माइनस y ग्रेटर देन माइनस x। तीनों 180 हटा दिए तीनों में से। या फिर देखो खुद उल्टा ही देख लो, ये जब सबसे बड़ा है तो उससे छोटा ये क्या हो जाएगा, ये छोटा होगा ना, और ये तो बीच में ही होगा, और ये x सबसे बड़ा हो जाएगा। और या फिर इसको उल्टा कर दो, जब माइनस है तो इनइक्वलिटीज में पढ़े होगे, जब माइनस इस तरफ से उस तरफ जाता है तो साइन उल्टा हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये z स्मॉलर देन y इज स्मॉलर देन x, यही हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने बोला गया था, ठीक है ना, एक्स वाई जेड असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हो तो गया, जेड से बड़ा ये वाई, वाई से बड़ा एक्स, ये हो गया आंसर। बहुत इजी था। यहाँ पे लिख देना होगा क्या, गिवन ए बी इज द लार्जेस्ट साइड एंड बी सी इज द स्मॉलेस्ट साइड। बस हो गया। थोड़ा सा तो जब सवाल में कुछ नहीं है तो बड़ा करने की लाइन लिख दिए, बस हो गया। नाउ 17 नंबर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। इसमें है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड AB इज द लार्जेस्ट एंड साइड DC इज द शॉर्टेस्ट। तो पहले एक ABCD बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे एक लार्जेस्ट साइड सपोज ले लिए ये AB लार्जेस्ट साइड है। तो इसके बाद ये AB है, इसके बाद जो BC साइड है, BC साइड मेरा मीडियम वैल्यू ही रख लो। उसके बाद CD को स्मॉलेस्ट बोला गया है, तो CD को स्मॉलेस्ट बना लेते हैं, CD को स्मॉलेस्ट बना लिए। और फिर ये हो जाएगा DA, है ना, तो चलो कर लिए BCDA इज द शॉर्टेस्ट। देन प्रूव दैट एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A। तो ये तो ऐसे होगा नहीं, हम लोग तो ट्रायंगल में जानते हैं। तो ट्रायंगल पहले बना लें। तो कैसे ट्रायंगल बनाएंगे, डायगोनल बना लेते हैं, ठीक है। डायगोनल बना लिए, डायगोनल बना लिए तो हम लोग को ट्रायंगल मिल गया। तो एंगल C तो पूरा दोनों मिल के आता है, और हमको ट्रायंगल में तो आधा आधा मिलेगा, आधा इधर मिलेगा आधा इधर मिलेगा, A के साथ कंपेयर करना है। तो चलो हम लोग आधा आधा ही कंपेयर करते हैं। पहले कौन से ट्रायंगल में कंपेयर करते हैं, इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ACD एंगल ये सबसे छोटा है, तो जाहिर है ये इससे बड़ा होगा। इस दोनों को जब कंपेयर कर रहे हैं, इस दोनों साइड में, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, तो इससे क्या होगा, इससे तो ये बड़ा ही होगा श्योर। तो क्या होगा, इन इसके सामने का कौन, ये हो गया। तो CAD एंगल CAD इज स्मॉलर देन एंगल, इसके सामने का कौन सा हो गया, ये है ना। इसका नाम देंगे एंगल ACD। क्योंकि CD जो है वो छोटा है AD से, ठीक है। ये हो गया। इसका सेकंड पार्ट इस ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ACB सेकंड पार्ट। अब देखो यहाँ भी ये लार्जेस्ट साइड है, AB लार्जेस्ट साइड दिया हुआ है, इसके सामने का ये कौन, एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल, इससे ये छोटा ही होगा BC से। कौन सा एंगल होगा, BAC होगा ना। यहाँ भी क्यों होगा, क्योंकि AB जो है वो मेरा बड़ा है BC से। ये दिया हुआ है, ये लार्जेस्ट दिया हुआ है और ये स्मॉलेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब दोनों को मिला दो, इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ये CAD मेरा छोटा था, देखो CAD छोटा था, और यहाँ पे BAC छोटा है, CAD, ठीक है। दोनों दो तरफ हो गया, इसका इधर इसका इधर। इसको और करके लिख लो, और एंगल BAC इज स्मॉलर देन एंगल
ACB। अब तो क्लियर हो गया, हाँ। BAC, अब दोनों स्मॉलर इस तरफ रह गया, तो CAD प्लस एंगल BAC इज स्मॉलर देन एंगल ACD प्लस एंगल ACD प्लस ACB। और CAD प्लस BAC, CAD प्लस BAC क्या हो गया, ये हो गया एंगल BAD इज स्मॉलर देन एंगल ACD और ACB क्या हो जाएगा, एंगल BCD। और एंगल A इज स्मॉलर देन एंगल C। प्रूफ, पहला प्रूफ हो गया। अब सेकंड प्रूफ करने के लिए फिर उसी तरह करना होगा। हम लोग ये डायगोनल लेके काम किया, अब हम लोग को इस डायगोनल लेके काम करना होगा, है ना, सेकंड प्रूफ करने के लिए। तो चलो करते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ABD लिए, ठीक है, ABD लिए। यहाँ भी ये लार्जेस्ट साइड दिया हुआ है मेरा ना, AB लार्जेस्ट है तो इससे छोटा ही होगा AD, तो इसके सामने का कौन सा कौन हुआ, ये कौन हुआ, एंगल BDA इज ग्रेटर देन एंगल BDA इज ग्रेटर देन, इसके सामने का कौन, ABD हुआ, ABD क्यों हुआ, क्योंकि AB ग्रेटर है AD से, AB ग्रेटर है AD से, हो गया। इसको थर्ड नंबर इक्वेशन मान लो। और फिर एन ट्रायंगल इसमें काम करते हैं हम लोग, BDC में। यहाँ भी ये शॉर्टेस्ट साइड है, इसके सामने का ये कौन क्या हो जाएगा, ये छोटा होगा। हम लोग पहले बड़ा वाला इधर लिखे ना, तो इसमें पहले बड़ा वाला लिखते हैं। एंगल BDC इज ग्रेटर देन एंगल DBC, देखो DBC ये सबसे छोटा साइड था ना इस क्वाड्रिलेटरल में, क्यों हो जाएगा, क्योंकि BC जो है, ये BC जो है ये बड़ा होगा CD से। जब स्मॉलेस्ट बोला है मतलब चारों में सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट बोला है मतलब चारों में सबसे छोटा। इस दोनों साइड में हम कंपेयर नहीं कर रहे कभी भी, देखो इस दोनों साइड में हम कभी कंपेयर नहीं कर रहे कि ये कहाँ है कैसा है, हमको ये दोनों मालूम है, हम इसी दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। और इसके साथ जब ये कंपेयर कर रहे हैं तो और ये निश्चित ही छोटा होगा इससे, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है। और जब इसके साथ हम लोग इसका कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग को मालूम है कि ये सबसे बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, इससे ये छोटा होगा और इससे ये बड़ा होगा, ठीक है। इससे ये भी बड़ा होगा और इससे ये भी बड़ा होगा, इससे ये भी छोटा होगा और इससे ये भी छोटा होगा, ठीक है। चलो हो गया, तो ये 4 नंबर इक्वेशन मेरा आ गया। तो फिर फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, क्या निकल के आया 3 और 4 से, BDA जो है, एंगल BDA प्लस एंगल BDC बड़ा है एंगल ABD प्लस एंगल DBC से, और BDA प्लस BDC क्या हो गया, BDA प्लस BDC ये हो गया एंगल D इज ग्रेटर देन ABD प्लस DBC ये हो गया एंगल B, है ना। तो ये सेकंड वन भी प्रूव हो गया। चलो फिनिश। इंटरेस्टिंग था, अच्छा था, समझ में आया हम लोग कैसे काम किए। हम लोग पहले इस क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल मिला करके डिवाइड कर लिए और उसके एक एक ट्रायंगल को कंपेयर किए। देखो हाफ ऑफ करके पार्ट कंपेयर किए, इस पार्ट को इसके साथ कंपेयर किए, फिर इस पार्ट को इसके साथ कंपेयर किए। फिर जब इधर ट्रायंगल बनाए ये वाला डायगोनल यूज करके, यहाँ भी हाफ ऑफ पार्ट इसको कंपेयर किए इसके साथ, ठीक है, और इसको कंपेयर किए इसके साथ, और फिर ये एंगल कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम लोग कंपेयर जो किए थे वो उससे रिजल्ट आया उसको लिख दिया। ओके ओके।